आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक क्षैतिज से 30 डिग्री के आनत कोण के एक घर्षणहीन आनत तल पर एक लंबी द्रव्यमानहीन दूरी से जुड़ा हुआ है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 0.2 मीटर त्रिज्या का एक समान ठोस बेलनाकार ड्रम y दूरी के साथ चित्रानुसार लपेटी गई है। अब ड्रम को प्रारंभ में कोणीय वेग दिया जाता है ताकि ब्लॉक x तल पर ऊपर की ओर वो गति करना प्रारंभ कर दे। अब गुरुत्वीय त्वरण का मान जहां पर दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमें गति के दौरान डोरी में तनाव का मान ज्ञात करना है। दूसरा, किसी निश्चित क्षण पर y के कोणीय वेग का परिमाण 10 रेडियन प्रति सेकंड दिया हुआ है, तो इस निश्चित क्षण से x द्वारा तय की गई दूरी की गणना करनी है जबकि वो विरामावस्था से प्रारंभ होती है। पहले जो हमें दिया हुआ है एक ब्लॉक है, 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान है, थीटा बराबर 30 डिग्री के अनंत कोण पर यहाँ पर टिका हुआ है, ठीक है, एक रस्सी के द्वारा। और रस्सी किससे जुड़ी हुई है? एक बेलन से। बेलनाकार ठोस ड्रम वहाँ पर है और जिसे y के रूप में मान दिया हुआ है। तो दोनों के द्रव्यमान यहाँ पर दिए हुए हैं। उस अनुसार हम देखें तो कोणीय वेग दिया गया है ड्रम को प्रारंभिक रूप से, और ये ड्रम में जुड़ी हुई रस्सी जो है वो छूटती चली जाती है और जो y यहाँ पर ब्लॉक है वो नीचे की तरफ चले जाता है। ठीक, इसमें लगने वाले बलों के लिए हम उसकी गणना करें। यहाँ पर मान बनता है, देखिए, इसका m g के रूप में नीचे की तरफ, ठीक है। अब इसके दो घटक बनेंगे, एक तल के अंदर की तरफ होगा और दूसरा तल के अनुदिश होगा, ठीक। तो इन्हें हम लिखें क्या? इन्हें हम लिखते हैं m g, यहाँ पर बनता है cos 30, ठीक है, और यहाँ पर बनता है m g sin 30 का मान यहाँ पर 30 होगा। अब देखिए इसके बल लगेगा जिसे हम n के रूप में प्रदर्शित कर देंगे। अब यहाँ पर जो तनाव का मान होगा वो कैसे होगा? तनाव का मान पीछे की तरफ रहने वाला है, अगर हम x की तरफ जुड़े हुए रस्सी से कह दें, ठीक है, तो t का मान यहाँ पर। अब इसी तरह से यहाँ पर हम देखें कि डोरी के लिए जो तनाव का मान होगा y की तरफ से अगर हम देखेंगे तो तनाव का मान t ही होगा, ठीक है। दोनों के लिए दिशा का मान अलग अलग है लेकिन परिमाण तो एक ही है। अब हम यहाँ पर फाइनली बात करेंगे कि अगर रस्सी के द्वारा, ड्रम में जुड़ी हुई रस्सी के द्वारा अगर इस ब्लॉक को खींचा जा रहा है तो उसके त्वरण का मान ऊपर की तरफ स्मॉल a के रूप में प्रस्तुत होगा, ठीक है। तो y के लिए मान जो अगर त्रिज्या का देखें तो ry हम कहते हैं, मान कितना दिया हुआ है? 0.2 मीटर है यहाँ पर, ठीक है। द्रव्यमान यहाँ पर क्या दिया है? my हम कहेंगे ना उसे, तो इसका मान यहाँ पर है 2 किलोग्राम, ठीक। इसी तरह से इस ब्लॉक के लिए देखें तो mx हम कहते हैं उसके द्रव्यमान को, उसका मान होता है 0.5 किलोग्राम kg। तो देखिए अब इक्वेशंस की हम बात करते हैं जिसमें तनाव का जो मान होगा, पहले ब्लॉक x के लिए बात करेंगे। तो x ब्लॉक के लिए हम लिखते हैं, x ब्लॉक के लिए क्या बनता है मान? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मान बनेगा t ऋण g sin 30, ये मान बन गया। अब ये जो मान है ऊपर की तरफ हमें क्या मिल रहा है? एक त्वरण मिल रहा है, तो इस तरह से हमारे पास ma यह मान हो जाता है, ठीक है। फिलहाल हम इसे सॉल्व ना करें और समीकरण 1 पहले बोल देते हैं, ठीक है। अब y वहाँ पर जो हमारे पास बेलनाकार ड्रम है उसकी बात करेंगे, तो इसका मान कितना होगा? देखिए उल्टी दिशा में अगर यहाँ पर बल लग रहा है, ठीक है, किसके द्वारा? तनाव के द्वारा। तनाव, रस्सी में तनाव जो ड्रम में उसमें अवरोध उत्पन्न करता है, तो इसे हम टी आर के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो टी आर हमें क्या बताएगा? टी आर हमें एक बल आघूर्ण को ही प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब ड्रम में बल आघूर्ण के मान को टाउ बराबर हम क्या लिखते हैं? आई अल्फा लिख देते हैं, ठीक है। तो आई का मान हमारे पास क्या होगा? ड्रम का स्वयं के अक्ष के प्रति घूमते हुए जो जड़त्व आघूर्ण का मान होगा उसे हम लिखेंगे 1/2, यहाँ पर मान बनता है एम आर स्क्वायर, और अल्फा का मान कितना बनेगा? अल्फा का मान बनेगा स्मॉल a बटे कैपिटल आर के रूप में, ठीक है। ये मान हमारे पास रहा, तो ये मान कितना रह गया? अब देखिए ऋणात्मक रूप से टी आर अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो 1/2 यहाँ पर बनता है, कैपिटल एम बनता है, और यहाँ पर बनेगा आर ए के रूप में मान, ठीक है। अब जहाँ हम आर का मान हटा रहे हैं यहाँ से, तो टी का मान हमारे पास कितना मिल रहा है? ये हमारे पास मिल रहा है ऋणात्मक रूप से 1/2 एम ए के रूप में, ठीक है। तो ये टी का मान हुआ। फिलहाल ये बन जाता है हमारे पास समीकरण 2। अब समीकरण 1 हम लिखते हैं, तो देखिए समीकरण 1 में अगर समीकरण 2 वाले मान को रखने पर तो हमारे पास बनता है ऋणात्मक रूप से 1/2, यहाँ पर है मान है कैपिटल पे कैपिटल एम ए, आगे यहाँ पर मान क्या बनेगा? आगे यहाँ पर बनेगा ऋणात्मक रूप से स्मॉल एम जी, ये बनता है sin 30। sin 30 को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 1/2, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मान को, और क्या बचेगा? और इस तरफ हमारे पास बचा है एम ए, स्मॉल एम ए है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं? अभी हमें ए का मान निकालना है, स्मॉल ए का मान निकालना है, तो हम ए को एक तरफ रखें, तो यहाँ पर मान आ जाएगा ऋणात्मक में एम जी 1/2 के रूप में, बराबर मान है यहाँ पर स्मॉल ए हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर आएगा स्मॉल एम धन कैपिटल M/2 के रूप में मान,
तो अगर हमें स्मॉल ए का मान लिखना है तो स्मॉल ए का मान यहाँ पर कितना मिलता है, स्मॉल ए का मान ऋणात्मक रूप से स्मॉल एम स्मॉल जी यहाँ पर बनेगा और बटे 2 हम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मान आने वाला है स्मॉल एम धन कैपिटल एम बटे 2 के रूप में, ठीक है, ये मान हो गया। अब देखिए इसे ही अगर हम स्मॉल ए के रूप में लिखें तो वो मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋणात्मक रूप से जी बटे 6 के रूप में, ठीक। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 9.81 कुछ लिखा जाता है, तो ए का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा। चलिए 10 लेकर ही अगर हम मान को लिख रहे हैं तो 5/3 यहाँ पर ऋणात्मक मान आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर। तो हमें क्या पूछा गया था, हमें त्वरण का मान पूछा गया था जो कितना आया है, जब हमारे पास ऋणात्मक से 5/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है, ये चिन्ह बता रहा है कि जो रिटार्डेशन वहाँ पर है, मंदन वहाँ पर किस पर लगेगा, उस ड्रम के द्वारा उस ब्लॉक पर लगाया जाएगा। सारे मान तो दिए हुए हैं, अगर हम तनाव का मान भी निकालें तो फिलहाल सीधे ही समीकरण 2 से निकाल पाएंगे। तो समीकरण 2 से क्या होगा, यहाँ पर टी का मान आता है केवल परिमाण के रूप में देखें तो 1/2 कैपिटल एम ए के रूप में इसका मान मिलेगा। कैपिटल एम का मान हमारे पास कितना है, 1/2 यहाँ पर होता है, इसका मान होता है 2, गुना करें तो 5/3 यहाँ पर आएगा। तो तनाव का मान भी कितना आ गया, वो भी आ गया 5/3 न्यूटन के रूप में, ठीक है। तो ये तनाव के मान को, तो ये हमारे पास क्या रहा, अगर हम वेग का परिमाण निकालें, ठीक है, वेग का परिमाण क्या होता है, v बराबर होता है ओमेगा गुना, अगर हम उस दूरी का गुणा कर दें तो वो कैपिटल आर होता है, ठीक। का मान हम लिख रहे हैं तो v का मान कितना हो जाएगा, ओमेगा का मान यहाँ पर 10 रेडियन प्रति सेकंड और r का मान कैपिटल R का मान ड्रम के लिए उसकी त्रिज्या 0.2 है, ठीक है। तो v का परिमाण हमारे पास कितना आ गया, v का परिमाण हमारे पास आया 2, ये किस में है, मीटर प्रति सेकंड पर। तो v का परिमाण, वेग का परिमाण हमें मिल गया, ठीक। अब तय की गई दूरी उस रस्सी के द्वारा, जो रस्सी से जुड़ा हुआ ब्लॉक है उसके द्वारा तय की गई दूरी हमें ज्ञात करनी है x द्वारा तय की गई दूरी के रूप में। तो हम उसे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर गति के तृतीय समीकरण का उपयोग। चलिए दूरी के लिए अगर हम मान को देख रहे हैं तो गति के तृतीय समीकरण का जो हमने कहा था v² ऋण u² बराबर होता है 2as के रूप में। विरामावस्था से उसने चलना शुरू किया है, इसका मतलब है u का परिमाण यहाँ पर हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि v² का मान कितना मिलता है, 2as के रूप में मिलता है, ठीक। तो अभी हम अगर s का मान निकालना है चाहें तो वो कितना हो जाएगा, v² बटे 2a के रूप में, ठीक है। तो s का परिमाण यहाँ पर कितना मिला, s का परिमाण मिला 2 का स्क्वायर बटे 2 गुना a का मान हम देखें तो वो कितना निकाले थे हम, उसका मान हमने निकाला था 5/3। तो s का परिमाण हमें कितना मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है 1.2 मीटर, ठीक है। और यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए अगर हम s के मान को देख लें, चली गई दूरी हमने देख ली और हमें क्या पूछा गया था, इसके अलावा तनाव का मान पूछा गया था। तो तनाव का मान हम देखें वो कितना आया था, 5/3 n के रूप में, और यही हमारे लिए क्वेश्चन के आंसर्स होंगे। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।